खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर जहां पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या बने रहें। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए। और खबरों के खेल में आज बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो इस सेगमेंट में आपके बने रहना काफ़ी आवश्यक है। आज जो है इरेडा के नंबर्स आए हैं, बिजनेस अपडेट Q2 के आए हैं, उसके चलते आज हम मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने जो लोन डिस्बर्समेंट जो लोन वितरण है वो उसमें 54% की बढ़ोतरी Q2 नंबर्स के बिजनेस अपडेट में बताई है कि 54% बढ़ा है वो। 2025 में अब तक करीब 15,043 करोड़ रुपए के कर्ज जो है वो मंजूर किए गए हैं इरेडा की तरफ से। 2024 में 30 सितंबर तक 9,787 करोड़ के लोन डिस्टर्ब किए थे लास्ट ईयर में। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे अभी तक दिखाई दे रहे हैं और आज जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं जब ये Q2 के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद तय करेंगे कि आखिर में यहाँ पे और कितनी तेज़ी हो सकती है या क्या रणनीति रहेगी सर। लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप इस पर अपनी जो टिप्पणी थी उसको दोहरा दें और बताइए जरा इरेडा आपको कैसा लग रहा है। विपुल जी, शॉर्ट टर्म में एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे। 145 का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में और 160 से 161 तक के ऊपर में रेजिस्टेंसेस या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। विपुल जी, इसका बेस फॉर्मेशन जो है 160 के ऊपर अगर अब की बार स्टॉक निकलता है तो बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां से बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो दो तरीके के व्यू है, एक तो अगर शॉर्ट टर्म में ले लिया है तो 145 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 160 का है। और जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है या लंबा रखे हैं, 160 के ऊपर निकलता है देन एक मोमेंटम स्टॉक में बनेगा। तो जहां उसके ऊपर जाने पे आप अपने पोजीशंस को ऐड करें। तो मुझे लग रहा है दोनों में ही व्यू पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 145 का मेंटेन करना चाहिए। चलिए ये बात आ गई है इरेडा को लेकर के, तो एक PSU तो की खबर आ गई है, अगली कंपनी लेकर के आइए। आज सर PSUs पे भी खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, खबरें भी हैं, तेज़ी भी है। ये देखिए हुडको क्या शानदार रैली देखने को मिलना दिखा रहा है। आज करीब 4% के आसपास की तेज़ी जो है देखने को मिल रही थी। पिछले 6 महीने में 92,710 करोड़ रुपए के लोन को यहाँ पर मंजूरी जो है वो दी गई है। तो ये जो है एक के बाद एक बिजनेस अपडेट्स के नंबर्स आ रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लोन वितरण में करीब 43.5% की बढ़त देखने को मिली है और आज इंट्राडे में सर अच्छा मोमेंटम। क्या सर क्या करना चाहिए सर हुडको को लेकर के? यहाँ पर भी काफ़ी सवाल रहते हैं हुडको को लेकर के। आज 4.25% अभी ऊपर, 233 का लेवल, बीते एक महीने में करीब 10% चला है। अभी क्या सर गुंजाइश है रिजल्ट को ध्यान में रख के या किसी और स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? विपुल जी, डेफिनेटली बाय रेडार पे होना चाहिए। 225 के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है विपुल जी, मुझे याद है इसमें हमने कॉल भी दिया था 224 के आसपास, 231-32 के आसपास एग्जिट की भी सलाह दी थी। वहां से नो डाउट विपुल जी स्टॉक काफी ऊपर गया, 240 तक भी जाके आया, अगेन वापस अब 232 के आसपास है। तो इसको बाइंग रेडार पे जरूर रखें। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह रहेगी। 220 पे अच्छा सपोर्ट बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है बने रहे। 245 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वाह, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है और ज़रा अगली कंपनी ज़रा लेकर के आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। तो टाटा मोटर्स, हाँ टाटा मोटर्स के नंबर जो है यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया गया है। 14 अक्टूबर जो है वो जो है CV बिजनेस के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट कर दी गई है। सर ये जो है डीमर्जर की खबरें पहले से थी, अब इसका डेट भी ऐलान हो गया है। पहले से लिस्टेड जो टीज़ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, वो इसी नाम से लिस्ट रहेगी और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एंटाइटी मिड नवंबर के बाद इस पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सर ये इस खबर को कैसे देख रहे हैं, इस डीमर्जर को कैसे देख रहे हैं आप, और क्या कुछ बदलेगा? और 700 के आसपास, 710 के आसपास अभी क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा इसको बना के रख लें क्या सर? विपुल जी, बिल्कुल बनाना चाहिए। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है मोमेंटम रहेगा। इनफैक्ट इस दिवाली तक भी अगर कोई व्यू रखता है तो मुझे लग रहा है ये काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर विपुल जी ग्लोबली थोड़ा सिनेरियो सुधरता है, वर्ल्ड का थोड़ी बहुत मंदी वंदी की जो बातें चल रही है अगर वो छटती है विपुल जी, तो मुझे लग रहा है ये बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा ग्लोबल रैली का, ग्लोबल ऑटो स्टॉक्स की रैली का। तो मुझे लग रहा है क्योंकि JLR का बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है तो टेक्निकली तो वैसे भी अच्छा है, मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। और डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग की भी जो बात होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो कमर्शियल और पैसेंजर दोनों ही सेगमेंट्स काफी अच्छे हैं इनके, और मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई एक साल का व्यू लेके भी चलता है मिनिमम भी,
तो मुझे लग रहा है बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टॉक में देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी विपुल जी, क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड स्टॉक है और कुछ भी कहीं भी यूरोप चाइना वगैरह में होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म वाला काफी अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर के। चलिए, जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये है सन फार्मा को लेकर के अपडेट। यहाँ पर आपको बता दें कि आज फार्मा में सुबह से ही सर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सन फार्मा जो है अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। फाइज़र की डील जो हुई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस के अंदर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की कॉस्ट घटने को लेकर के ये डील हुई है, और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर, ओवरऑल फार्मा पे व्यू क्या है? क्या अभी दूरी रहे जिस तरीके से ट्रंप साहब के निशानों पर चढ़े हुए हैं ये स्टॉक्स, या फिर आपको लगता है कि नहीं, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? और दूसरा, सन फार्मा, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, ओवरऑल फार्मा की जहां तक बात है, सिर्फ लुपिन मुझे लग रहा है एक स्टॉक है जिसपे आपका व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट इस स्टॉक को हम गिरावट पे बाई करने की सलाह दे रहे हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव बनेगा तो लुपिन उसको लीड करेगा, तो लुपिन पे मेरा पॉजिटिव व्यू है विपुल जी। सेकंड, सन फार्मा की जहां तक बात है, सन फार्मा मुझे लग रहा है विपुल जी रेंज में है और फ्रेश खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है। जिनके पास है उनको 1550 या 1570 का एक सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रिज नहीं करता बने रहने की सलाह है। बाकी विपुल जी, अगर फार्मा में किसी को बेट करना है तो मुझे लग रहा है लुपिन सबसे अच्छा बेट फार्मा में होना चाहिए। चलिए, तो फार्मा को लेकर के ये टिप्पणी आ गई है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें पकड़ी। जेपी एसोसिएट्स सीसीआई ने जिंदल पावर को अधिग्रहण की मंजूरी सैद्धांतिक जो है वो यहाँ पर दे दी गई है, और दिवालिया प्रक्रिया में जिंदल पावर की बोली जीतने पर जो है ये मंजूरी जो है वो लागू होगी। जेपी पावर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा इस सबके बीच में। इसके लिए आपको बता दें, एक्विजिशन के लिए पीएनसी इंफ्रा, अदानी ग्रुप, डालमिया भारत, ये तमाम लोग जो है वो रेस में हैं। और जेल के जो है सीओसी कर रही है रेजोल्यूशन योजनाओं की समीक्षा। सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर इस खबर को लेकर के आपकी, जेपी पावर पे खास तौर से, क्योंकि छोटे शहरों पे क्वेरीज काफ़ी रहती है, तो मैं चाहूँगा इस पर एक टिप्पणी हो जाए आपकी सर। विपुल जी, जेपी पावर की जहां तक बात है, स्टॉक सपोर्ट पे है थोड़ा, आप कह सकते हैं फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है, पर 16 रुपए का एक सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे विपुल जी इसका सपोर्ट 17 रुपए है, फिर भी मैं 1 रुपए का थोड़ा रूम लेता हूं, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम, आप कह सकते हैं कभी कभी वाइल्ड बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करें, पर 16 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहे। जी सर, ठीक सर। चलिए, अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और अगली खबर जो आई है वो है ऑयल इंडिया और गेल को लेकर, नेचुरल गैस वैल्यू चेन को लेकर के यहाँ पे खबर है। डोमेस्टिक गैस और क्लीन एनर्जी लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए दोनों कंपनियां जो है वो एक साथ आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गेल पर थोड़ा सा प्रेशर काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा एक रेंज में ही फंसा हुआ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से की मौजूदगी में इन दोनों कंपनियों के बीच हुआ है समझौता। सर, इनमें कोई अच्छा लग रहा है कि आपको ऑयल इंडिया या फिर गेल को लेकर के? गेल खास तौर से बहुत लोगों को फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया सर एक रेंज में फंसे हुए। तो जी, गेल फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली भी ऐसा कोई आप कह सकते हैं नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, पर एक रेंज बाउंड है, नीचे में 160, 170, 165, 170 एक सपोर्ट है, ऊपर है 185 के आसपास है, तो एक 20 रुपए की रेंज में गेल चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है विपुल जी। ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि वो यूजुअली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर अगर इसी स्पेस में देखें तो ओएनजीसी मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए आपको अगर एडिशन करना है अपने पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट गेल को भी लेके चल सकते हैं, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है, पर मुझे लग रहा है टेक्निकली अभी भी कोई नेगेटिव ट्रिगर गेल के लिए भी नजर नहीं है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। और इसके अलावा अगली कंपनी की तरफ रुख करना चाहेंगे, और जो है अगली कंपनी है पावर ग्रिड। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत यहाँ पर इन्होंने जो है ये एक बोली जो है वो जीती है। और आपको बता दें कि इनको 765 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है स्वीकृति पत्र यहाँ पर मिला है। इंटरेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम क्रिएट करना होगा इनको। आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ पावर ने बड़ा निराश किया, खासतौर से पीएसयू सेक्टर में। खैर, प्राइवेट भी कोई खास मतलब कहीं तो मोमेंटम बना नहीं है। पावर ग्रिड सर, कोई समस्या नहीं फंडामेंटली, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है पावर।
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पावर ग्रिड पे? विपुल जी, दो लेवल पे नजर रखनी है पावर ग्रिड में। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो 272 और 272 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकली 272 एक बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा देन एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में बढ़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 272 का स्टॉप लॉस लगाए। लॉन्ग टर्म में अभी भी चार्ट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी ने अगर एफ एंड ओ में पोजिशन बनाई है या फिर कैश में शॉर्ट टर्म में पोजिशन बनाई है तो 272 का स्टॉप लॉस लगाए। बाकी फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बने रहने की सलाह है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और कोई कंपनी बची है तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। राइट्स एक और जो है कंपनी जहाँ पर की खबरें हैं। कंपनी ने एतिहाद रेलवे के साथ एमओयू साइन किया है। ये मतलब बहुत शानदार तरीके से आज पीएसयूज पे खबरें हैं। सब्सिडरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के जरिए जो है कंपनी जो है एक एमओयू यहाँ पर साइन करती हुई दिखाई दे रही है। करीब 250 के आसपास ट्रेड करती हुई यूएई के साथ मोबिलिटी सेक्टर में बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। आज अच्छे मोमेंटम में है, 1.5% ऊपर। राइट्स पे पहले भी 1-2 दिन में मतलब इधर 10-15 दिन में कई 2-3 खबरें आ गई सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर राइट्स को लेकर के? विपुल जी, स्टॉक साइडवेज है। वैसे यूजुअली ये रिकमेंडेड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक नहीं होता है। आईआरएफसी, आरबीएनएल ज्यादा प्रिफर बेट होंगे, पर इसमें सपोर्ट 240 के आसपास है। इनफैक्ट फिबोनाची का लेवल निकालते हैं तो गोल्डन रेशियो भी 240 के आसपास आ रहा है। रिसेंट लोज और हाइस को कनेक्ट करते हैं तो 240 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है। शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, 240 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर खबर तो मतलब जो है पता नहीं चल पा रही है, लेकिन ज़रा मतलब मुझे लग रहा था कि आज की जो थंब लगेगा खबरों का खेल का वो हम लगाएंगे इसी के इर्द गिर्द, पीएसयू कंपनियों के इर्द गिर्द। लेकिन सर बीते कुछ मिनटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर अदानी में बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बना है। पहले ज़रा एक एक करके ज़रा फटाफट, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट है अगले सेगमेंट के लिए, तो ज़रा ले करके आते हैं और इन दोनों को मिला करके कुछ थंब लगाने की सोचेंगे। अदानी पावर 5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, एक एक करके अगर हम ट्रैक कर सकें तो अदानी टोटल गैस इंट्राडे हाई पर। और कुछ तो खबर आई होगी, अभी मुझे तो नज़र नहीं पड़ी है सर और ना ही मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन पहले अदानी पावर से शुरू करते हैं सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 150 के पार फिर से पहुंच गया, ये देखिए सर। इसके अगर हम गूगल फाइनेंस के भी चार्ट अगर 1-2 के दिखाते हैं, मतलब एकदम से, मतलब पिछले कुछ मिनटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर एकदम से सब में मोमेंटम बना है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहले अदानी पावर से शुरू करना चाहेंगे। विपुल जी, 144 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट 144 इसका बेस है। लास्ट 4-5 दिनों के लोज भी उसी के आसपास है। फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो भी करें, पर स्टॉप लॉस 144 का ही लगा के रखें। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है तो 158 तक स्टॉक जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम 3 से 4 या सभी अदानी स्टॉक्स में बना है तो 144 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लेके चल सकते हैं। 140, अच्छा, मतलब ये फ्रेश बाई के लिए बोल रहे हैं ना सर? बिल्कुल विपुल जी, 144 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अदानी टोटल गैस लेकर के आते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी थी आज, डिस्कस नहीं हो पाया। और ये भी 3% ऊपर इंट्राडे हाई पे। अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इसने जो हाई लगाया है वो 652 का है, अभी 644-45 पे ट्रेड करता हुआ। कोई गुंजाइश है सर यहाँ पर? बिल्कुल जी, अगेन मोमेंटम बन सकता है, पर अगेन ये मेरे बाइंग रेडार पे नहीं है। पर स्टॉप लॉस 618 का जरूर लगाएं। जिनके पास भी है 618 कल का लो है, अगर वो ब्रीच नहीं करता तो मोमेंटम कैरी जरूर हो सकता है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, पर 618 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है सर। एक कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी, इसने भी बड़ा मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है सर बीते कुछ दिनों में, और एक महीने में करीब 14% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी हाल ही में इसने एक जो हाई लगाया था वो करीब था, एक सेकेंड, 1152-53 के आसपास था। अभी सर वहाँ से 100 रुपये नीचे है। क्या दोबारा उन लेवल्स की तरफ जा सकता है सर? क्या टिप्पणी रहेगी अभी अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर? विपुल जी, जाता हुआ नजर आ रहा है। 1080 से 1100 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, पर अगेन वही चीज है विपुल जी, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, पर मोमेंटम पॉजिटिव है और उसका स्टॉप लॉस काफी नजदीक है 1025 के आसपास। तो अगेन विपुल जी, इसको भी लेना चाहे तो ले, पर 1 से 2 दिन का व्यू रखें। 1025 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1080 और 1100 तक के टारगेट रहे। अच्छा सर, ये अदानी एनर्जी सोल्यूशन, बाकियों में प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी ऊपर से हल्के हो रहे हैं, ये सर मतलब नए हाइज बना रहा है इंट्राडे लेवल पे। करीब 2.25% की तेज़ी, 895 का लेवल देखने को मिल रहा है और 896 का हाई लगाया है अभी इसने। ये
टिप्पणी क्या रहेगी सर इसको लेकर के? अभी क्या करें सर? यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? विपुल जी, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि इसमें कभी रिकमेंडेशन रहती नहीं है। पर 875 का स्टॉप लॉस रहेगा जिनके पास भी है, और 925 930 जो रिसेंट हाई से वहां तक के टारगेट रहेंगे। तो 20-30 रुपए की मोमेंटम और स्टॉक में बन सकती है। दिक्कत एक ही है विपुल जी, थोड़ा चल चुका है इंट्राडे में, इसलिए 875 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक सर। एक सर सबको जो जो कि आपका फेवरेट भी था और मतलब, लेकिन ये चला नहीं सर बाकियों के मुकाबले, अदानी के समूह के जो बाकी शेयर रहे। हालांकि इंट्राडे हाई पर अदानी पोर्ट अभी भी है, लेकिन वो रैली नहीं रही। भाव वही 1400-1500 के बीच, 1400 के आसपास ही है। क्या करें सर? बहुत लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, सब लोग पॉजिटिव भी बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 रिपोर्ट्स आई थी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की, ऊपर के काफ़ी टारगेट निकल के आए, पर शेयर नहीं चल रहा। विपुल जी, ये चला नहीं है तो गिरा भी नहीं है, तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट आप अडानी ग्रीन, अदानी एनर्जी देखेंगे, अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% अभी भी नीचे है, शायद उससे भी ज्यादा रह सकते हैं एग्जैक्ट अगर लेवल देखो तो। अडानी पोर्ट गिरा भी नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे। क्योंकि वो ज्यादा गिरे थे और जिस वजह से गिरे थे, वो चीज थोड़ी क्लियरिटी वहां पे आई, तो उनमें मोमेंटम ज्यादा देखने को मिला। पर अडानी पोर्ट पे मेरा पहले भी पॉजिटिव व्यू था विपुल जी, अभी भी है, और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 1480 की तरफ जा सकता है। सर इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले वही एक लाइन रहेगी कि मतलब अभी के लिए जो मोमेंटम बना है, क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे, एकदम से कमेंट भी आने लगे हैं काफ़ी उसको लेकर के, तो इनमें से 2-3 शेयरों को अगर चुनना हो मोमेंटम प्ले के लिए अगले एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, या फिर अगर आपको लंबे समय के लिए भी अच्छे लग रहे हो, तो अदानी में कोई अच्छा लग रहा है? तो मुझे अडानी पोर्ट्स हमेशा से फेवरेट है, तो पहला स्टॉक रहेगा। सेकंड अडानी पावर रहेगा, जिसका मैंने ऑलरेडी कहा वहां पे मोमेंटम बन सकता है। तीसरा स्टॉक अगर कोई रिस्क ले सकता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो अडानी ग्रीन पे नजर रखें, वहां पे मोमेंटम बन सकता है। वैसे यूजुअली विपुल जी इसको मैं देता नहीं हूं, पर चूंकि करेक्शन आ चुका है, मोमेंटम नजर आ रहा है, तो अडानी ग्रीन पे नजर रखें। 1020 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए ठीक है, ये बात हो गई है। इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है सर, लेकिन जाते जाते डिस्क्लोजर के साथ, अच्छा ये अच्छा मैं सोच रहा था कि इस सवाल को डिस्कस कर लूं। हमारे दर्शक बहुत देर से परेशान हैं, लेकिन भाव मैंने देखा नहीं। अब संजय कुमार धीर जी हैं, वो कह रहे हैं आपके विपुल जी आपके सहयोग से स्प्राइट एग्रो का आकलन मिल जाए तो बहुत आभार रहेगा। अब ₹1.77 के शेयर पे सर क्या आकलन किया जाए? 5700 शेयर ले रखे हैं। अब मान लीजिए कि कोई फंडामेंटल तो है नहीं सर, पूछ लेते हैं। मैं अगर आप कह रहे हो तो सर डिस्क्लोजर के साथ अगर आप स्प्राइट एग्रो पे अगर कोई कमेंट करना चाहें तो करें, बाकी आपकी मर्जी है सर। आज 5% का टारगेट है। विपुल जी कौन सा स्टॉक पूछा आपने? SPRIGST स्प्राइट एग्रो के नाम से है, ₹1.13 का भाव है। अब इस पर वही मैं सोच रहा था कि पूछूं भी कि नहीं, लेकिन अब चूंकि पहले से मैंने भी भाव देखा नहीं, एकदम से नज़र पड़ी। लेकिन कोशिश कीजिए सर इस तरह के शेयरों से बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी स्टॉक का इनफैक्ट नाम मैंने पहली बार सुना है, और BSE लिस्टेड है विपुल जी, तो यूजुअली मेरे रडार पे है भी नहीं, तो बेटर है विपुल जी, इसमें कोई मेरा व्यू नहीं रहेगा, और सलाह भी ये रहेगी कि बेटर है इस स्टॉक से दूर रहे। ठीक, बिल्कुल। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, क्योंकि अब IPO का सेगमेंट हमको शुरू करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप किससे डिस्क्लोजर ले लिया जाए। तो सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर आपका एक स्टॉक रह गया है ना, दो स्टॉक सर, वो मिस हो गया मेरे दिमाग से। BDL ही था, BDL। हाँ BDL ही था। विपुल जी BDL ही था, उसमें 40 रुपए का मोमेंटम आ भी चुका है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो विपुल जी APL अपोलो के साथ कंटिन्यू करेंगे। विपुल जी थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। थोड़ा बहुत सुबह के शो में मैं जुड़ नहीं पाया, आपने मुझे नहीं सर, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आज आप जुड़ें। जी सर। सेकंड विपुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं हमने, BDL आज जैसे कि मैंने डिस्क्लोजर दिया, आज रिकमेंड किया है, APL अपोलो भी किया है एडिशन के लिए, वो डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया विपुल जी, तो वो एक चीज जरूर व्यूअर्स को ध्यान रखनी है। सेकंड, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। चलिए, APL अपोलो अभी भी तूफानी मतलब जो है इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 1728-30 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1770 का टारगेट यहाँ पर दिया गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए खबरों के खेल में इतना ही।